हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम लगातार वीडियो को लेके आएंगे, तो इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार करेंगे और इस तरह से हम हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, बिहार स्पेशल से अगर 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से जो बिहार का हिस्ट्री पार्ट है ये लगभग 10 क्वेश्चन को कवर करता है और जो ज्योग्राफी है वो लगभग 10 क्वेश्चन को कवर करता है। ये बिहार वाले पार्ट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और रेस्ट 5 क्वेश्चन से पॉलिटी एंड इकोनॉमी बिहार के, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब पूछे जाते हैं। तो हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की ओर देखते हैं। तो हिस्ट्री में जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछे जाते हैं तो वो सब है बिहार के हिस्ट्री में मॉडर्न बिहार से। मॉडर्न बिहार से अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न बिहार से पूछे जाएंगे। लेकिन चूंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से चलेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे। एंशिएंट पढ़ेंगे, फिर मेडावल हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि एग्जाम में इसका वेटेज बहुत कम है तो हम लोग इसे जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में हम इंट्रोडक्शन देखें, सबसे पहले समझते हैं हिस्ट्री है क्या। मतलब हिस्ट्री से है क्या, इससे फायदे क्या हैं, क्यों हम गरे मुर्दे को उखाड़ना चाहते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री हमारे समाज का, हमारी सभ्यता का, संस्कृति का दर्पण है। इसे आईना कहा जाता है, ठीक है। समय के साथ मानव ने क्या क्या हासिल किया है, उस रास्ते में वो कितने बार असफल हुए हैं, उन्हें ये इतिहास रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अगर बात करें कि इतिहास, एक सेकंड, इतिहास हमें हेल्प किसमें करता है, तो इतिहास में अपने पास्ट को समझने में हेल्प करता है, प्रेजेंट को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है और फ्यूचर को गाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज वर्तमान में नहीं समझ में आ रही होती है तो उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारा हिस्ट्री करता है कि पास्ट में इससे रिलेटेड कैसे कैसे बातें हो चुकी है, ठीक है। और फ्यूचर में कैसी होंगी वो हम पास्ट के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। स्टडी पर्पज से इसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्री हिस्ट्री की बात करें तो अगर इसे इसके डेफिनेशन को समझे तो वो उस टाइम का हिस्ट्री है जहां पे हमें कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं मिले हैं। नो रिटन एविडेंसेस। वहीं प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे रिटन एविडेंसेस तो मिले हैं, ठीक है, रिटन एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। तो प्रोटो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री है जहां पे कोई रिटन एविडेंसेस नहीं मिले हैं। प्रोटो हिस्ट्री वो है जहां रिटन एविडेंसेस तो मिले हैं बट उसे पढ़ा नहीं गया अभी तक। फॉर एग्जांपल जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि ले लीजिए आप, ठीक है लिखा हुआ तो है बट हम उसे पढ़ नहीं पाए। और हिस्ट्री की बात है जहां पे हमें रिटन एविडेंसेस मिले हैं, मिले रिटन एविडेंसेस भी मिले हैं और हम इसे पढ़ भी पाए हैं, ठीक है। तो ये रहा हिस्ट्री का बेसिक्स, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ बिहार। तो वही है कि इसके कॉन्सेप्ट को समझें अगर, तो
अर्थ जो है लगभग 4.8 बिलियन ईयर से एगो बना था, ठीक है। और हम मानव जो है वो 5 से 6 मिलियन पहले से माना जाता है कि हम धरती पे अपग्रेड हुए हैं, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री उसे कहते हैं जहां नो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर आपको बताया, ठीक है। अगर प्री हिस्ट्री को, अगर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है प्री हिस्ट्री का, तो हम कैसे मानेंगे, कैसे उसके बारे में समझेंगे। तो जो सोर्सेस है प्री हिस्ट्री के, वो है स्टोन टूल्स, पत्थर के जो भी हथियार बनाए गए, वो बोन जो हमें धरती के अंदर प्राप्त होते हैं उत्खनन के टाइम, तो इसे हम कार्बन डेटिंग टेक्निक से पता करते हैं कि ये कितनी पुरानी हड्डी है या फिर मांस, ठीक है। केव के रिमेन्स जो है, केव के अंदर में पेंटिंग्स है, ठीक है, इन सब से हमें पता चलता है। रिवर्स का डिपॉजिट है या फिर कोई आर्कियोलॉजिकल मटेरियल मिला, जैसे मृदभांड सब, प्री हिस्ट्री के सोर्सेस, यहाँ से हमें प्री हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। फिर अगर प्रोटो हिस्ट्री की बात करें, तो प्रोटो हिस्ट्री में कुछ खास मिला नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लिथिक पीरियड की बात करें, जहां से सबसे ज्यादा बिहार में मिले हैं हमें डेवलपमेंट, तो लिथिक यानी कि पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल, पाषाण काल यानी लिथिक। पाषाण काल को हम 3 पार्ट में अगेन बांट सकते हैं। पहला पैलियोलिथिक, बीच वाले को मेसोलिथिक, और लास्ट वाले को नियोलिथिक, सबसे नया नाम पाषाण काल। पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल, ठीक है। जो पत्थर वाले युग के, उसको हम फर्दर 3 कैटेगरी में बांटते हैं, और 3 कैटेगरी में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बनते हैं, वो नियोलिथिक पीरियड का। जैसे कि नियोलिथिक पीरियड बिहार में कौन से, चिरांद है, सारण में चीचर है। हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे कि चिरांद और चीचर जो है, या फिर पूछेंगे कि बिहार में नियोलिथिक साइट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नियोलिथिक साइट्स आप बताएंगे चिरांद और चीचर, दोनों सी से ही है, चिरांद एंड चीचर, याद रखिएगा हमेशा, चिरांद और चीचर। बिहार में नवपाषाण कालिक स्थल कौन से हैं, चिरांद और चीचर, ठीक है। उस टाइम में पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज हुए थे और बोन टूल्स यूज हुए थे। यहीं से जो है बिहार में सेटल्ड लाइफ जो है वो उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब चालकोलिथिक पीरियड की बात करें, तो चालकोलिथिक पीरियड है जिसमें कॉपर और स्टोन दोनों का यूज हुआ था। चालको एंड लिथिक, चालको मीन्स कॉपर और लिथिक मीन्स पत्थर, ठीक है। तो चालकोलिथिक एज की शुरुआत हुई थी, जब उसमें क्या हुआ था कि ह्यूमन जो है वो स्टोन टूल्स के साथ में कॉपर टूल्स का यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। इसमें ट्रांजिशन हुआ था स्टोन टू मेटल के लिए, स्टोन से लेके मेटल के लिए ट्रांजिशन हुआ था चालकोलिथिक पीरियड में। यहाँ पे मड हाउसेस मिले थे, पॉटरी मिला था, एग्रीकल्चर का एविडेंसेस आपको चालकोलिथिक पीरियड में मिले थे, ठीक है। चलिए, जैसा कि हमें भी आपको बताएं कि पैलोलिथिक से हमारा ट्रांसफर हुआ था न्यूलिथिक एज की ओर, ठीक है। तो अब वो स्टोन एज हम बिहार में पहले डिस्कस करते हैं, स्टोन एज कौन कौन से है। जैसे लोअर पैलोलिथिक है, मिडिल पैलोलिथिक है और अपर पैलोलिथिक। जैसे हमने बताया आपको कि लिथिक पीरियड जो है वो, उसमें 3 पीरियड हम बांटे, पैलियो, मेजो और नियो। तो जो पैलियो है उसे भी बिहार में 3 पार्ट में बांट के देखा गया है। अपर लोअर
पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो जो लोअर पैलियोलिथिक है वो वहां से अर्लीस्ट रिमेन फाउंड हुए हैं मुंगेर और नालंदा से हमारे, ठीक है, जैसे कि स्टोन के कुल्हाड़ी, ठीक है, और काटने वाले कुछ टूल्स जो कि लोअर पैलियोलिथिक हो गए। तो अगर पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि बिहार में लोअर पैलियोलिथिक एज से कहाँ से उदाहरण मिले हैं, तो मुंगेर एंड नालंदा से, ठीक है। वहीं अगर मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ मुंगेर होंगे, ठीक है। जो 1 लाख से 40,000 बीसी के बीच की बात है मिडिल पैलियोलिथिक में, वो मुंगेर की बात, वहां सिर्फ मुंगेर से ही उसके रिमेन्स मिले हैं। वहीं अपर पैलियोलिथिक एज की बात करें जो 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक की बात है, तो वहां पे स्टोन टूल्स तो डिस्कवर्ड हुए हैं वो मेनली नालंदा से। जैसे कि देखिए, लोअर पैलियोलिथिक में मुंगेर और नालंदा दोनों है, मिडिल पैलियोलिथिक में नालंदा गायब हो जाता है, सिर्फ मुंगेर मिलता है, और जब अपर पैलियोलिथिक आता है तो फिर मुंगेर ना मिलकर नालंदा मिलता है, ठीक है। तो लोअर में मुंगेर प्लस नालंदा दोनों है, मुंगेर प्लस नालंदा। मिडिल में सिर्फ मुंगेर है, और अपर में सिर्फ नालंदा है, ठीक है। फिर मेसोलिथिक की बात है, मध्य पाषाण काल जो 9,000 से 4,000 बीसी के बीच में है। इसमें माइक्रोलिथिक एकदम छोटे छोटे स्टोन टूल्स यूज होने लगे। अगर मान लीजिए कि पहले ऐसा ऐसा हथियार बनता था, तो अब एकदम से ऐसा पतला सा स्टोन का टूल यूज होने लगा, शिकार विकार करने के लिए, कटिंग के लिए, ऐसा। ये भी मुंगेर से मिले, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इन बिहार, पाषाण काल स्तर। हमेशा याद रखिएगा ये 4 एग्जाम्पल, चिरांद, चेचर, ठीक है, मनेर, सिनवार और तराडी, ये 5 एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि बिहार में न्यूलिथिक सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ मिले हैं। तो चिरांद है, चेचर है, मनेर है, सिनवार है और तराडी है, एकदम इसे रट जाइए, ठीक है। यहाँ पे जो की डेवलपमेंट्स है वो है कि अ, हम मानव जाति जो है बिहार में एग्रीकल्चर को सीखे हैं न्यूलिथिक से, ठीक है, और यहीं से परमानेंट सेटलमेंट डेवलप हुआ। हुआ क्या कि इंसान जब एग्रीकल्चर करना शुरू किया तो यहाँ एग्रीकल्चर किया, फिर यहीं पे एक झोपड़ी बसा लिया, बगल में नदी है, यहाँ से इसे एग्रीकल्चर भी मिल जा रहा है, यहाँ से इसे खाना भी मिल जा रहा है। तो धीरे धीरे सेटलमेंट्स डेवलप होने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये सब कुछ है मेसोलिथिक टूल्स कहाँ से फाउंड हुए हैं, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, यहाँ से ये ध्यान रखेगा, ठीक है। और एक पैसरा मुंगेर में जगह है जहाँ से कुछ कल्चर हैं वो मिले थे स्पेशली। तो अगर कहीं से पूछेंगे कि जो झोपड़ी मिला हुआ ग्रास का वो कहाँ से मिला हुआ था, तो पैसरा एक मुंगेर जगह है, ठीक है। वो यही क्वेश्चन अगर पूछता है तो यही क्वेश्चन पूछता है कि रिमेन्स ऑफ हट्स जो है, रिमेन्स ऑफ हट्स मेड अप ऑफ ग्रास। तो ये सिर्फ याद रखिएगा कि पैसरा करके एक मुंगेर में जगह है जहां से ये एविडेंसेस मिले थे। तो बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में इतना ही समझना है, ठीक है। बाकी सारा कुछ कल देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो है मगध डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड होती है, ठीक है, मगध डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है, और फिर इसके बाद किस तरह से मौर्यन आते हैं, या फिर और डायनेस्टी किस तरह से बिहार में रूल करती है। तो ये हम कल देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी वाच पे। बाय बाय, गुड नाइट।